हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 37.83% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 21.62% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 22.02% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.44% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 622 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 23,443 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ रिवार्ड्स आपको देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,383 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,57,648 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,69,825 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,830 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,79,893 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,70,492 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 82 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, मुथ्थू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एबॉट इंडिया लिमिटेड हेल्थ केयर, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, श्री सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97.8 और कैश पे है 2.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 20.8, अदर्स पे 15.1, हेल्थ केयर 10.4, कंस्ट्रक्शन 9.3, ऑटोमोबाइल 9, टेक्नोलॉजी 8.3, मेटल एंड माइनिंग 8, सर्विस 6.8, कंज्यूमर स्टेट्स 6.6 और एनर्जी पे है 5.6%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.74 और पीबी रेशियो 3.85। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 37.8, 3 साल में 21.6, 5 साल में 22 और एनुअल है 18.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 47.5, 3 साल में 21.7 और 5 साल में 21.1 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। 3 साल में आपको देखने को मिलेगा फिर से कम रिटर्न और 5 साल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएगा। और रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 24 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 16 नंबर और 5 साल में 14 नंबर पे। यानी कि ये म्यूचुअल फंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड टॉप 5 में अपने कैटेगरी में जगह नहीं बना पाया है। तो अगर आप एक
इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.72% का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सौरभ पंत अभी इस फंड का करेंटली फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी है 622 रुपया 16 पैसा। बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का रखा गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का रखा गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।